जिस तरह से बीजेपी ने सरकार बनाने के लिए एनडीए बनाया, जिस तरह से कांग्रेस ने यूपीए और अब इंडिया बनाया है, किस लिए बनाया है? खेल खेलने के लिए बनाया क्या? सरकार बनाने के लिए बनाया उन्होंने गठबंधन। देश के जितने बहुजन समाज के जनाधार वाले पार्टी अध्यक्ष हैं वो अपने गिरेबान में झांकें कि वो बहुजनों के वोटों का बिखराव करवा रहे हैं कि नहीं करवा रहे हैं। बहुजनों के वोटों का ध्रुवीकरण कराने के लिए गठबंधन क्यों नहीं बना रहे हैं, ये उन्हें सोचने की जरूरत है। क्यों में अगर कोई फंस गया है तो वो अपने आप से बाहर नहीं निकल सकता है, उसे निकालने के लिए दूसरे लोग चाहिए और जनता दूसरे लोगों का जो है रोल निभाने का काम कर रही है। यहाँ पर जनता से हम कह रहे हैं, बहुजन समाज के, नॉन जनरल के, ओबीसी, एससी, एसटी, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध के लोगों से हम लोग कह रहे हैं कि हमारे पार्टी अध्यक्ष चक्रव्यूह में फंसे हैं, अपने आप से वो निकल नहीं पा रहे हैं। उनका चक्रव्यूह तोड़ने का काम आप लोग सड़कों पर आकर करो और आवाज़ लगाओ और उनके अंदर जोश जगाओ कि तुम अकेले नहीं हो। नॉन जनरल के फेमस पार्टी अध्यक्ष हो, अलग अलग चुनाव मत लड़ो। नॉन जनरल के फेमस पार्टी अध्यक्ष हो, अलग अलग चुनाव लड़ करके नॉन जनरल वर्गों के सत्यानाश मत कराओ। ये बहुजन समाज के जो लीडर हैं वो एनडीए की सरकार बनवा रहे हैं। वो एनडीए की सरकार क्यों बनवा रहे हैं? क्योंकि ये जो बहुजनों का वोट है उसका वो सौदा करके अपने लिए वोट अपने पार्टी को दिलाते हैं, अपनी पार्टी को दिलाते हैं। जो बहुजन खुद अपने आप को बिक रहा है, बहुजन इसीलिए तो बहुजनों को समझाने की बात कर रहे हैं हम सड़कों पर, मीडिया के अरे साहब फार्मूला खोल के बता तो रहे हैं कि जिस तरह से एनडीए ने सुनिए जिस तरह से बीजेपी ने फार्मूला पूछ रहे, जिस तरह से बीजेपी ने सरकार बनाने के लिए एनडीए बनाया, जिस तरह से कांग्रेस ने यूपीए और अब इंडिया बनाया है, किस लिए बनाया है? खेल खेलने के लिए बनाया क्या? सरकार बनाने के लिए बनाया उन्होंने गठबंधन। ठीक है, तो बीएसपी और सपा और ये जो है चंद्रशेखर की पार्टी, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी, हेमंत सोरेन की पार्टी, नीतीश कुमार की पार्टी, तेजस्वी की पार्टी, प्रकाश राव अंबेडकर की पार्टी, ये जितनी बहुजन लीडर्स की पार्टियां हैं ये खेल खेलने के लिए राजनीति कर रहे हैं, बहुजनों के वोटों के साथ खेल रहे हैं। ये गठबंधन बनाने की बात क्यों नहीं करते? सरकार तो इनकी चुटकियों में बन जाएगी। गठबंधन बना के तो आए चुनाव मैदान में, वोट तो बहुजन समाज के लोग इनको दे ही रहे हैं, वो भी एनडीए को वोट नहीं दे रहे हैं, एनडीए के प्रत्याशी को। आप क्या चाह रहे हैं? हम नहीं चाह रहे हैं, देश के सभी बहुजन चाह रहे हैं, एससी, एसटी, ओबीसी, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध सब चाह रहे हैं कि देश में सुनिए देश के जितने बहुजन समाज के जनाधार वाले पार्टी अध्यक्ष हैं वो अपने गिरेबान में झांकें कि वो बहुजनों के वोटों का बिखराव करवा रहे हैं कि नहीं करवा रहे हैं। बहुजनों के वोटों का ध्रुवीकरण कराने के लिए गठबंधन क्यों नहीं बना रहे हैं, ये उन्हें सोचने की ज़रूरत है। अब इसमें जिम्मेदारी की आपने बात पूछी कि किस नेता को जिम्मेदारी निभाना चाहिए, तो हम खोल के बता तो रहे हैं आपको कि जिस तरह से बीजेपी ने राष्ट्रीय स्तर की पार्टी होने के नाते अपनी जिम्मेदारी निभाई, एनडीए बनाया सरकार बनाने के लिए, कांग्रेस ने यूपीए गठबंधन बनाया सरकार बनाने के लिए, तो राष्ट्रीय स्तर की तीसरी पार्टी कौन सी है? आपको मालूम है, सबको मालूम है, बीएसपी है। ठीक है, तो बीएसपी को ये जिम्मेदारी निभानी चाहिए थी कि वो गठबंधन बना करके एनडीए और इंडिया का। ये कह रहा हूँ मैं कि बीएसपी अपने आप को भेज दी है। अरे वो कुछ भी कर दिया उससे क्या मतलब है? बेसिक बात ये है कि ये जिम्मेदारी बीएसपी की थी कि नहीं थी। फिर आप उसी बात को क्यों कहेंगे? क्यों नहीं कहेंगे? ये बीएसपी जब राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बहुजन के समाज के लोगों ने बनाई, महापुरुषों ने अपना खून पसीना बहा करके, महापुरुषों ने क्यों बंद कर दें? बीएसपी बहुजन समाज का वोट उनको नहीं दे रहे क्या बहुजन समाज के लोग बीएसपी को? तो उन्होंने तो सारे वोट को बेच दिया है। कहाँ बेच दिया है? अलग अलग लड़ रहे हैं, इसलिए एनडीए जीत रहा है। आप तो इसको बेचना कहाँ कहेंगे? इसको बेचना कहाँ कहेंगे? समर्पित नहीं कर दिया, इनडायरेक्ट रूप में एनडीए की सरकार बनवाने में काम कर रहे हैं लोग। अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव। जो बात मैं कह रहा हूँ वो बात को आप दूसरी तरह से कह रहे हो। दूसरी तरीके से हम सीधी तरीके से कह रहे हैं, हम खुल करके कह रहे हैं, हम लपेट के नहीं कह रहे हैं, हम लपेट करके नहीं कह रहे हैं, हम सीधे कह रहे हैं कि ये बीएसपी, एसपी, एएसपी, लालू यादव की आरजेडी। आप विकल्प बता दो कि इसका विकल्प। अरे श्रीमान जी, देश के समस्त बहुजनों को हम यही विकल्प तो बता रहे हैं। कुछ भी विकल्प ही नहीं बता रहे। कहाँ? अरे आप तो हमसे कुरेद के पूछते भी जा रहे और उसमें नोट भी करते जा रहे हैं और फिर भी आप वही सवाल कर रहे। क्यों कर रहे हैं? मैं समझ रहा हूँ, आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये जो बात हम बताना चाहते हैं जनता के लोगों के दिमाग में बैठ जाए। आप ये बार बार कुरेद के सवाल पूछ रहे हैं।
इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि आप भी जनता को चाहते हैं कि ये पार्टियां जो अलग अलग चुनाव लड़ रही हैं, जनता आवाज़ उठाए। नॉन जनरल के फेमस पार्टी अध्यक्ष हो, अलग अलग चुनाव मत लड़ो। नॉन जनरल के फेमस पार्टी अध्यक्ष हो, अलग अलग चुनाव लड़ करके नॉन जनरल वर्गों के सत्यानाश मत कराओ। आपकी भी इच्छा है यही, आपकी भी यही इच्छा है, इसलिए आप ये सवाल बार बार पूछ रहे हैं। और क्या करो। ये तो दो नारे हो गए कि नॉन जनरल के फेमस पार्टी अध्यक्ष हो, अलग अलग चुनाव मत लड़ो। नॉन जनरल के फेमस पार्टी अध्यक्ष हो, अलग अलग चुनाव लड़ करके बहुजनों के सत्यानाश मत कराओ। तीसरा नारा क्या है? अपील का है, मांग का है। क्या मांग है? एक और मांग, स्पेशल मांग है, जिसकी जो हमारी जान है, मिशन की जान है। वो क्या है कि आईडिया गठबंधन में इकट्ठे होकर के चुनाव लड़ो। ये धारा जनता के लोगों के द्वारा जब नेताओं के ऊपर ये प्रेशर क्रिएट किया जाएगा तो ये चाहे जिसके दबाव में हो। देखिए, एक और साधारण सी बात समझिए, लास्ट में मैं आपको बता रहा हूँ कि चक्रव्यूह में अगर कोई फंस गया है तो वो अपने आप से बाहर नहीं निकल सकता है, उसे निकालने के लिए दूसरे लोग चाहिए। और जनता दूसरे लोगों का जो है रोल निभाने का काम कर रही है। यहाँ पर जनता से हम कह रहे हैं, बहुजन समाज के, नॉन जनरल के, ओबीसी, एससी, एसटी, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध के लोगों से हम लोग कह रहे हैं कि हमारे पार्टी अध्यक्ष चक्रव्यूह में फंसे हैं, अपने आप से वो निकल नहीं पा रहे हैं। उनका चक्रव्यूह तोड़ने का काम आप लोग सड़कों पे आकर करो और आवाज़ लगाओ और उनके अंदर जोश जगाओ कि तुम अकेले नहीं हो। ये 85% जनसंख्या जनता तुम्हारे साथ है, तुम इकट्ठे होकर के चुनाव लड़ो। हम आपका कोई हराने वाला नहीं भाई, कौन हरा सकता है? गठबंधन जिंदाबाद।